कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी है। अब वैक्सीनेशन की घड़ी करीब है। ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन को लाने और ले जाने के लिए कुछ खास तैयारियां की गई हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को संजीवनी का नाम दिया गया है। एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट संजीवनी को लेकर तैयारी कितनी पुख्ता और दुरुस्त है, दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे की यह स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन भले ही दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक ना पहुंची हो, लेकिन यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि यहां के दोनों कार्गो टर्मिनल को पूरी तरह से कोविड के लिए डेडिकेट किया गया है और आपको इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कोविड वैक्सीन या फार्मा से संबंधित चीज़ों को ले आने और ले जाने के लिए जो प्रक्रिया की शुरुआत होगी। दरअसल जैसे ही तमाम कार्गोज या फिर जो गाड़ियाँ होंगी, जैसे ही गेट से गुजर कर इस कार्गो टर्मिनल के कैंपस में पहुंचेंगे, तो अभी आप तस्वीरें ऊपर देखिए कैसे यहाँ पर पॉइंटर्स बनाए गए हैं। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। दरअसल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और इसी तरह से ये आगे गिनती की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जो यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 3 की जो है और साथ ही जो नंबर 6 और नंबर 7 का है, ये यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के क्लियरेंस के लिए है। दरअसल यहाँ पर जो कार्गो वैक्सीन को लेकर चाहे वो रिलीज़ करने के लिए यानी अनलोडिंग के लिए आ रहा हो या फिर रिलीज़ के लिए जा रहा हो, यहीं से वो तमाम शुरुआत की जाएगी। यहीं पर कार्गोस खड़े होंगे और इसके बाद इन्हें जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पर ले जाया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें एग्जामिन करने के बाद उसके बाद उन्हें बॉन्डेड एरिया में भेजा जाएगा। बॉन्डेड एरिया के बाद आगे की तमाम प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और शुरुआत पूरी यहीं से होनी है और इसके साथ ही अंदर भी तमाम विशेष तैयारियां की गई हैं। और इस वक्त हम लोग कार्गो टर्मिनल के एक्सेप्टेंस एरिया में मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीन्स को लेकर कार्गोज यहां पर पहुंचेंगे और उसके साथ ही जब उन्हें लाया जाएगा तो आप ये जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये स्क्रीनिंग बोर्ड है और यहां से जो सामान जो भी आएगा उसे स्क्रीन करके बॉन्डेड एरिया में ले जाया जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये एक्सपोर्ट के लिए है और इम्पोर्ट के लिए दूसरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लेकिन एक बार आप फिर से यहाँ पर देखिए, बॉक्सेस यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जो एक्सेप्टेंस रूम है, यहाँ पर बॉक्सेस भी रखे गए हैं जिसमें वैक्सीन्स तैयार होकर यहाँ पर रखी जाएंगी। उन्हें इंपोर्ट किया जाएगा या फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा। थोड़ा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तमाम यहाँ पर मशीन्स वगैरह भी लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बॉक्सेस लगाए गए हैं, दरअसल ये वैक्सीन्स बॉक्सेस हैं जिसमें से इन्हें रख कर इन्हें काम में लाया जाएगा। और आपको बता दें कि इसी तरह की तस्वीर आपको आगे भी देखने को मिलेगी और ऐसी ही बड़ी तादाद में ये बॉक्सेस रखे गए हैं और उनके साथ भी ये तमाम मशीनें भी लगाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें स्कैन करके उन्हें यहाँ से ले जाया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है और इसके साथ ही हम आपको आगे की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे और धीरे धीरे बढ़कर आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरह की तैयारियाँ हैं वैक्सीन को लेकर, वो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। अब आपको कार्गो टर्मिनल के वैक्सीन स्टोरेज रूम से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। कार्गो टर्मिनल के स्टोरेज रूम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर स्टोरेज रूम जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक है और इसके साथ ही ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इम्पोर्ट पेरिशेबल है। दरअसल यहाँ का जो टेम्परेचर है, इसके अंदर वैक्सीन जो हैं उन्हें स्टोर किया गया है और इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, ताकि कई दिनों तक जो वैक्सीन हैं वो सुरक्षित रहें। और आपको ये भी खास बात बता दें कि ये जो स्टोरेज रूम आप देख रहे हैं, फ्रीजिंग रूम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं खोला जा सकता है। दरअसल इसे महज कुछ सेकंड के लिए ही खोला जाएगा और ये इंपोर्ट एरिया है और यहाँ से जो भी बाहर के राज्यों से या बाहर के देशों से जो भी वैक्सीन से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड जो भी सामान आएंगे या भी जो फार्मा से रिलेटेड जो भी सामान होंगे उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, खास तैयारियाँ की गई हैं। ये तो आपने फ्रीजिंग रूम देखा है, साथ ही अगर हम आपको स्टोरेज रूम दिखाएं, स्टोरेज रूम का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर तमाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे अलमीरा टाइप के एरिया यहाँ पर बनाए गए हैं और फार्मा से संबंधित तमाम सामान जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो एक तरीके से ये बड़ी तैयारियाँ एयरपोर्ट की तरफ से की गई हैं और यहाँ पर ये पूरी कोशिश है कि जो यहाँ से सुविधा है वो तमाम देशों में पहुँच सके और हमारे देश के लोगों को ये मिल सके। तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई और भी क्या खास तैयारियाँ हैं हम चलकर आपको वो भी दिखाएंगे। स्टोरेज रूम की तस्वीरें आपने देखी, तैयारियों का जायजा लिया। अब आपको एग्जामिनेशन हॉल से एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कार्गो टर्मिनल के जो एग्जामिनेशन हॉल है, सबसे पहले हम वहाँ पर चलेंगे कि वहाँ पर क्या खास तैयारियाँ हैं, हम आपको दिखाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हम पहुँचे हैं और दरअसल जब भी यहाँ पर कोई भी कार्गो यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर जो भी फार्मा से संबंधित या फिर वैक्सीन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, कार्गो उन्हें यहाँ पर लेकर पहुँचेगी। यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी और इसे ही एग्जामिनेशन एरिया या एग्जामिनेशन हॉल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट पेरिशेबल कार्गो है वो यहाँ पर पहुँचेगा और इसके बाद ये बॉन्डेड एरिया में पहुँचेगी। इसके साथ ही और भी क्या तैयारियाँ हैं हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दरअसल ये स्टेटेबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं जिसमें तमाम फार्मा से संबंधित जो चीज़ें होंगी, जो वैक्सीन से संबंधित चीज़ें होंगी, वो इन्हीं बॉक्सेस में रख कर लाए जाएंगे। और उसके साथ ही ये एक स्ट्रेचर है जिसे इसको वेट करके यहाँ से ले जाया जाएगा। आप ये तस्वीरें, ये तैयारियाँ यहाँ पर देख रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको तमाम यहाँ पर ख़ास तैयारियाँ नज़र आएंगी। दरअसल इस पूरे एग्जामिनेशन हॉल में कई एम्प्लॉयज़ मौजूद रहेंगे जो इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम देने में यहाँ पर मदद करेंगे। और तैयारियाँ अभी से पूरी की गई हैं, लेकिन इन्हें कब से रोल आउट किया जाएगा वो हम देखने वाली बात होगी। और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, विशेष तैयारियाँ यहाँ पर हैं। मशीन्स यहाँ पर बाकायदा रखी गई हैं, पूरी सुरक्षा का यहाँ पर खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि वैक्सीन से संबंधित चीज़ें हैं, तो ऐसे में ये बहुत ही एक संवेदनशील मसला रहेगा, तो पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। और जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। देखिए, अभी आपने भी बाहर की तस्वीरें देखी है, लेकिन स्टोरेज रूम की क्या तस्वीर है आप सबसे पहले यहाँ पर देखें। कितने बड़े दायरे में इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर फ्रीज़र रूम है, फ्रीज़र रूम का जो टेम्परेचर होगा वो -20 डिग्री का होगा। तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो आप सामने जो स्टोरेज रूम देख रहे हैं, स्टोरेज रूम का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी भी आप यहाँ पर देखिए तमाम रैक्स तैयार किए गए हैं और फार्मा और तमाम मेडिसिन जो संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। जाहिर तौर पर यहाँ से ये इंपोर्ट सेक्शन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो इंपोर्ट होगी, जो चीज़ें, जो वैक्सीन से संबंधित चीज़ें वो यहाँ पर रखी जाएंगी। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने आपको यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। खास तैयारियाँ की गई हैं और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाए। तो वैक्सीन जब पहुंचेगी किस तरीके से उसे अंदर लाया जाएगा, क्या तैयारी है, कैसे उसे कहां रखा जाएगा, ये सब दीक्षा ने आपको बताया ही। साथ ही अब आपको ऑपरेशनल एरिया से दीक्षा पांडे की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन और रिलीजिंग एरिया की इस वक्त बीच में हम मौजूद हैं और आप ये जो हमारे पीछे तस्वीर दिख रहे हैं, ये ऑपरेशनल एरिया है। यहाँ से जो भी चीज़ें अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करनी है वो यहाँ तक पहुँचेंगी और इसके बाद से अगर खास तौर पर एयर साइड पर ले जाना है तो यहाँ से जो कार्गोज हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन अगर स्थिति होती है ऐसी कि उन्हें वेट करना पड़े तो ये वेटिंग एरिया आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर जो कार्गोज है वो खड़े होकर यहाँ पर वेट करेंगी और सामने की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एयर साइड है, यानी यहाँ से कितना दूर है, उसके वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो थोड़ा आगे की तरफ आएँ। मैं यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूँ। ऑपरेशनल एरिया से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको जो तस्वीर नज़र आएगी वो आएगी, यहाँ पर जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग कंटेनर है वो यहाँ पर मौजूद है। दरअसल ये वही कंटेनर है जिसका इस्तेमाल तमाम स्टोरेज के लिए यहाँ पर किया जाएगा। स्टोरेज यानी इन्हीं कंटेनर्स के ज़रिए यहाँ से एयर साइड तक जो फार्मा या फिर वैक्सीन से संबंधित चीज़ें होंगी उन्हें यहाँ पर ले जाया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है कि इसे रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर इसमें काफ़ी लंबे वक्त तक जो वैक्सीन्स हैं या फिर फार्मा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो इसमें सेफ रहने वाली हैं। और उसके साथ इतने बड़े कंटेनर को एयर साइड तक या एयर साइड से यहाँ तक लाया कैसे जाएगा, उसके लिए ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ट्रॉलीज़ हैं और यहाँ से इन्हें ले जाने के लिए बाकायदा यहाँ पर एम्प्लॉयज़ रहेंगे, पायलट्स रहेंगे, जो इनका इस्तेमाल यहाँ से वहाँ तक किया जाएगा। यानी जो एयर साइड तक पहुँचने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम आगे की तस्वीर दिखाएं, आप अगर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं घूमकर, आपको जो स्ट्रेट आप तस्वीर देख रहे हैं वो एयर साइड है। इसी तरफ से ये जो कंटेनर्स हैं, जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग कंटेनर्स हैं, वो इसी तरफ जाएंगी। तब समझिए कि ये तैयारियां यहाँ की है। लेकिन आगे और भी क्या चीज़ है, आगे और भी कैसे रिलीजिंग एरिया तक कैसे ये गाड़ियाँ पहुँचेंगी या कार्गोस पहुँचेंगी, उसकी तस्वीर भी हम आपको समझाएंगे यहाँ पर। तो प्रोजेक्ट संजीवनी को लेकर तैयारियां कितनी पुख्ता की गई हैं, ये आपने देखा दीक्षा की रिपोर्ट में। बहरहाल देश में वैक्सीन की सप्लाई कैसे होगी ये भी हमने आपको दिखाया। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिल्ली से कोरोना पर गुड न्यूज आपको बताएंगे।